Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. And this session I am going to discuss about the current affairs for the month of February 2020, and my category is regarding the defense. So first, IAFs and AN-32 aircraft powered with indigenous biojet fuel takes off from Leh airfield. इज इट क्लियर। तो IAF है, इन्होंने एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया है जब AN-32 IF एयरक्राफ्ट दैट वाज पावर्ड बाय इंडिजियस ब्लेंड ऑफ 10% बायोजेट फ्यूल एंड इट टुक ऑफ फ्रॉम कोशक बकुआ रिम्पोचे एयरपोर्ट इन लेह। और ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि जो दोनों इंजन है एयरक्राफ्ट के दैट वर पावर्ड बाय इंडिजियस फ्यूल। सो लेक हार्ड ऑपरेशनल एयरफूल है ड्यू टू वेदर कंडीशंस। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग नेवी कंडक्ट्स कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज माल्टा अभियान इन कोलकाता। तो इंडियन नेवी है, दे हैव carried out a 5-day coastal security exercise Malta Abhiyan with the personnel of 2 naval boats holding interaction with all stakeholders along with riverine border with the Bangladesh। और इनका एम क्या था? स्प्रेड अवेयरनेस ऑन कोस्टल सिक्योरिटी। और दिस एक्सरसाइज वॉज नेम्ड आफ्टर द माल्टा रिवर। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो HAL है दैट इज़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टू मेक द एडवांस्ड आर्म UAVs अनआर्म्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स विद इजराइल कंपनी। इज़ इट क्लियर? सो यहाँ पे क्या था कि जो UAVs हैं एडवांस्ड UAVs दैट विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, किसके साथ? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंटिटी के साथ, सो दैट दे कैन सेट टू फॉर्मलाइज अ पार्टनरशिप विद एन इजराइल फर्म दैट स्पेशलाइजेज इन ऑटोनॉमस वेपनरी। और ये क्या मैन्युफैक्चर करेंगे एडवांस में? हीरोन ट्रीपी UAV अननेम्ड कॉम्बैट एरियल्स। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग 9th edition of India-Bangladesh joint military exercise begins in मेघालय। तो 9th एडिशन है जो इंडो बांग्लादेश जॉइंट मिलिट्री क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं वो? संप्रीति 9 विच इज़ कमेंस्ड एट उमरॉय मेघालय ऑन 4th जनवरी। तो मेन फोकस क्या था इस एडिशन का ऑफ द 14 days जॉइंट एक्सरसाइज थी ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के ऊपर इन माउंटेन्स एंड जंगल टेरेन। सो दिस जॉइंट एक्सरसाइज विल कल्मिनेट ऑन 16th February। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो PM मोदी है इन्होंने 5 डे का डिफेंस एक्सपो 2020 इनॉग्रेट किया है लखनऊ में। तो 11th एडिशन है इनका, इसका डिफेंस एक्सपो 2020। यहाँ पे क्या है, एक फ्लैगशिप है बाइनल इवेंट ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री जो कि लखनऊ में स्टार्ट हुआ था। और ये 5 days का प्रोग्राम था, इवेंट था जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर कनक्लेव दैट विल बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम विद दिस। सो ministers from over 40 countries will take part in DIF Expo। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो गवर्नमेंट है उनका क्या टारगेट है, क्या करना है? टू सेट $5 billion फॉर डिफेंस एक्सपोर्टो इन नेक्स्ट 5 years। 2020 डेफ एक्सपो के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को क्या सेट करना है, क्या टारगेट है उनका? ऑफ $5 billion इन दी नेक्स्ट 5 years। सो 11th एडिशन है ये जो मेगा डिफेंस इवेंट लखनऊ में हुआ था विद दी हेल्प। और इनकी थीम क्या थी? इंडिया इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। इज इट क्लियर? इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। ये एक बाइनियल एग्जीबिशन है मिलिट्री प्लेटफॉर्म एंड वेपन्स का। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग डेफ एक्सपो 2020 फर्स्ट इंडिया अफ्रीका डिफेंस कनक्लेव जो कि 6th February को हेल्ड हुआ था। तो अब ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इट वाज अ 5 day इवेंट। तो सेकेंड डे को डेफ एक्सपो 2020 में 2 इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हुई थी और उसमें काफ़ी डिफेंसेस के ऊपर डिस्कशन हुई थी, डिफेंसेस से रिलेटेड इश्यूज़ पर डिस्कशन हुई थी। और फर्स्ट इंडिया अफ्रीका डिफेंस कनक्लेव एंड द 5th इंडिया रशिया मिलिट्री एंट्रेंस कॉन्फ्रेंस कब हेल्ड होनी है? 6th कब हुई थी? 6th February को। डेफ एक्सपो 2020 ये लखनऊ में यूपी में हुई थी। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग आर्मी मेजर Anup Mishra develops bulletproof helmet that can stop AK-47 bullets। अब जो इंडियन आर्मी मेजर अनूप मिश्रा है इन्होंने क्या डेवलप किया है? बुलेट प्रूफ हेलमेट सो दैट
AK-47 की जो बुलेट्स हैं, AK-47 की जो बुलेट्स हैं उस दैट बुलेट्स राउंड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 10 मिनट्स, बुलेट प्रूफ इस तरह की उन्होंने डेवलप की है। और अर्लियर उन्होंने क्या डेवलप किया था, पहले बुलेट प्रूफ जैकेट जो कि प्रोटेक्शन दे रही है स्निपर बुलेट से, इज इट सो बैलिस्टिक हेलमेट हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर प्रोजेक्ट अभ्यता। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कि जो इंडियन आर्मी है, प्राइवेट फर्म डेवलप वर्ल्ड्स चीपेस्ट गन शॉट लोकेटर, Parth gunshot locator that was built by Army's College of Military Engineering. They have joined with a private firm, cost much cheaper than the imported ones. So उनका cost क्या around 3 lakh है and और inducted है would replace a similar imported item जिनका cost around 65 lakhs है. It can locate the location of a bullet from a distance of 400 meter. नेक्स्ट क्या है कि जो यूएस है वो क्या अप्रूव कर रही है, सेल ऑफ इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम टू इंडिया। सो यूएस ने अप्रूव किया है सेल ऑफ इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम टू इंडिया फॉर एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ $1.9 बिलियन। किस लिए, टू मॉडर्नाइज्ड आर्म्ड फोर्सेस और एयर डिफेंस का जो आर्किटेक्चर है उसको एक्सपैंड करने के लिए, टू काउंटर थ्रेट्स पॉज्ड बाय एयर अटैक्स। सो ट्रम्प इज सेट टू विजिट इंडिया ऑन अ 2-day ट्रिप ऑन February। नेक्स्ट, भाभा कवच डेवलप्ड बाय बार्क सी टू बी यूज्ड बाय CISF। बात क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो इंडिया को प्रोडक्ट बनाने के लिए भाभा कवच ने क्या डेवलप किया है, भाभा कवच वॉज डेवलप्ड बाय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और ये लाइटेस्ट लेवल है 3rd+ बुलेट प्रूफ जैकेट्स का जो कि इंडिया में अवेलेबल है। और ये जो जैकेट्स है दैट इज़ यूज्ड बाय सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स CISF इसको यूज़ कर रही है। जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है वो कौन सी है, कार्बो नैनोट्यूब एंड हॉट प्रेस्ड बोरॉन कार्बाइड। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2020 कहाँ पे भी स्टार्ट हुआ था, सालिसबुरी प्लेन UK। सो इंडिया और ब्रिटिश आर्मीज़ हैं, दे हैव बिगन द 5th एडिशन ऑफ देयर जॉइंट एक्सरसाइज अजय वॉरियर 13 फरवरी को यूके में इन्होंने ये स्टार्ट किया था। और इनका एम क्या था, कंडक्टिंग ट्रेनिंग ऑफ ट्रूप्स इन दी counter surgery and counter terrorist operation in urban and semi-urban areas. So 120 soldiers each from 2 armies are participating. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग जो बिगेस्ट जंप है इन वर्ल्ड डिफेंस स्पेंडिंग इन 10-year स्टडी। सो ग्लोबल स्पेंडिंग है ऑन डिफेंस दैट वाज रोज बाय 4% इन 2019, लार्जेस्ट ग्रोथ है 10 years में, दैट वाज लेड बाय बिग इंक्रीज इन US एंड चाइना। सो स्टडी ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजी स्टडीज सेड क्या उन्होंने ये बात कही थी, इसलिए सो IISC's एनुअल रिपोर्ट, उनको मिलिट्री बैलेंस रिपोर्ट भी कहा जाता है। और जो यूरोप है that has spending has increased by 4.2%. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के एम है कि एयर डिफेंस कमांड सेटअप करना है बाय जून 2020। तो CDS है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल बिपिन रावत का एम क्या है, उन्होंने कहा है कि फर्स्ट इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विसेज कमांड सेटअप करनी है सो दैट दे कैन हैंडिंग द एयर डिफेंस टू द एंटायर कंट्री बाय जून 2020 एंड दैट विल बी हेडेड बाय इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर। उनका एम क्या है, कंट्री के एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करना है। सो ईच सर्विस हैज़ अ इंडिविजुअल एयर डिफेंस सेटअप। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या परमिट कर रहे हैं, परमानेंट कमीशनिंग ऑफ वुमेन ऑफिसर्स इन डिफेंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि जो सारी वुमेन आर्मी ऑफिसर्स हैं दे आर एलिजिबल फॉर परमानेंट कमीशंस, उनको अलाउ कर रहे हैं कमांडिंग रोल्स देने का। एंड जो ये रूलिंग है इसका मतलब क्या है कि जो वुमेन्स ऑफिसर्स हैं दे विल बी ऑन पार, दे विल बी इक्वल विद द मैन जब वो प्रमोशन, रैंक, बेनिफिट्स और पेंशन की बात आती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या ग्रांट किया है, कंसेंट टू कमीशन वुमेन्स फॉर ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो इंडिया और US हैं इन्होंने एक डिफेंस डील साइन की है वर्थ $3 बिलियन। इज इट क्लियर, उन्होंने 3 एग्रीमेंट साइन किए हैं जिसमें कि हेल्थ और ऑयल सेक्टर्स भी हैं। सो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है दैट वाज साइंड ऑन मेंटल हेल्थ बिटवीन दी हेल्थ डिपार्टमेंट्स ऑफ बोथ दी कंट्री। सो अनदर और जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ वो किस पे हुआ है, सेफ्टी ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स
पे हुआ है. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग वाजरा द ऑफशोर पेट्रोल वेसल 6 लॉन्च्ड एट चेन्नई. तो 6th कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल 6 वाजरा है, ये चेन्नई में लॉन्च हुआ था और ये जो शिप है दैट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर डे एंड नाइट सर्वेलेंस अलॉन्ग विद एंटी टेररिज्म एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स और कोस्टल सिक्योरिटी में. सो OPV that is offshore petrol vessel have 2 navigation radars with ultra modern टेक्नोलॉजी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कि जो डिफेंस मिनिस्टर है वो क्या इनॉग्रेट कर रहे हैं, न्यू लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रोडक्शन हैंगर एट HAL कॉम्प्लेक्स इन बेंगलुरु. जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उन्होंने नया लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रोडक्शन को इनॉग्रेट किया है एट हेलीकॉप्टर डिवीज़न इन HAL दैट इज़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कॉम्प्लेक्स बेंगलुरु कर्नाटका में. सो जो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है ये 5.5 टन क्लास कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है दैट इज़ डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड बाय HAL और ये काफ़ी फीचर्स इनहेरिट करते हैं ऑफ द एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है, ये था इट वाज रिगार्डिंग द डिफेंस. नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ रिगार्डिंग द बुक्स एंड ऑथर्स. सो PM शेख हसीना ने क्या इनॉग्रेट किया है, मंथ लॉन्ग इकोशे बुक फेयर. सो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने मंथ लॉन्ग इकोशे बुक फेयर ढाका में इनॉग्रेट किया है. इकोशे फेयर है ये बिगेस्ट और लॉन्गेस्ट बुक फेयर है बांग्लादेश का और ये हर एक साल फरवरी में ही ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें कॉमेमोरेट किया गया है मार्टियर्स ऑफ द लैंग्वेज मूवमेंट. सो फेयर इज़ अरेंज्ड ईच एंड एवरी ईयर बाय बांग्ला अकेडमी. कौन अरेंज करता है, बांग्ला अकेडमी ने होती है. इस साल इसको किसने इनॉग्रेट किया है, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना बांग्लादेश के हैं और ये जो हुआ था कहाँ पे हेल्ड हुआ था, ढाका में. नेक्स्ट बुक है इंटाइटल अ कमेंट्री एंड डाइजेस्टेड ऑन द एयर एक्ट 1981 लॉन्च. तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने एक बुक रिलीज़ की है जिसका नाम क्या है, अ कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981. डॉक्टर के खंडेलवाल और अपूर्वा कुमार सिंह ये इनका 2 ऑथर हैं बुक के और ये जो बुक है हैज़ गिवन एन एलेबोरेट एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ डिवाइस टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन. और ये बुक किस पे फोकस करता है कि किस तरह से एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है. इस क्लियर? सो गाइज इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस 2 टॉपिक्स, 2 कैटेगरीज दैट इज ऑफ डिफेंस एंड अनदर इज ऑफ बुक्स एंड ऑथर. इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी डिस्कसिंग about the miscellaneous. Thank you.